मित्रों, मेरे पास एक इन्वर्टर बनने के लिए आया। इसका मदरबोर्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर इस टाइप का इन्वर्टर अगर आप लेते हैं तो यकीन मानो ख़राब होने पे बहुत सारे मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास ये इन्वर्टर आया जो कि यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये 5 kVA का इन्वर्टर है जो हमारे एक भाई ने मंगाया था, चाइना से इंपोर्ट किया था, उनके पास आया। और ये इन्वर्टर में कंपनी ने ऐसी गलती किया है कि इसकी वजह से ये इन्वर्टर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत प्रॉब्लम का सामना ये कर रहा है इन्वर्टर। अब मैं आपको बताता हूँ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं बैक करता हूँ इसको। अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो कंपनी ने क्या किया है, इसके कंपोनेंट में लिक्विड जो ऑयल होता है, पूरे कंपोनेंट की जो वैल्यू है, जो नंबर ऑफ वैल्यू है, इस पे ऑयल का इस्तेमाल कंपनी ने पूरी तरीके से किया है। अब यहाँ पे इन्वर्टर का प्रिंट पूरा बर्न हो गया है पूरी तरीके से। अब यहाँ पे जैसे ही इस इन्वर्टर के किसी भी कंपोनेंट को अगर आप चेक करने के लिए जैसे ही आप सफाई करने की कोशिश करेंगे, नंबर ऑफ वैल्यू मिट जाएगा, आपको नहीं दिखेगा। और अगर आप इसका डेटा सेट निकाल के रिपेयरिंग भी करना चाहेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें आपके सामने आएगी और रिपेयरिंग करने में आपको बहुत सारा प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा और बहुत कम चांस में रिपेयरिंग होगा। अब ऐसा क्यों? मित्रों, आप यहाँ पे एक डायोड देख रहे हैं, मैंने लगाया है अभी टेस्टिंग के लिए। ये डायोड 30 एम्पियर का है, 30 एम्पियर का। आप सोच सकते हैं कि ये छोटा सा डायोड 30 एम्पियर का है। अगर गलती से आप जो है इसमें कम एम्पियर का लगा देते हैं तो जल जाएगा। आपको इसका पूरा डेटा शीट निकालना पड़ेगा और डेटा शीट नंबर ऑफ वैल्यू से ही निकलेगा। और अगर आप चेक करके वैसे ही निकालेंगे तो बहुत सारी दिक्कत आपके सामने आएगी। अब मैं असेंबलिंग बोर्ड कंपनी से क्यों करवाता हूँ? करवाने के 2 कारण है। पहला कारण, मैं कंपनी से बोलता हूँ कि आप किसी टाइप का लिक्विड का इस्तेमाल ना करें। अब लिक्विड का इस्तेमाल करने से होता क्या है कि नंबर ऑफ वैल्यू जो है लिक्विड ढक देता है। जैसे ही कभी आप मिटा के चेक करेंगे तो पूरी तरीके से आपको नहीं दिखेगा और रिपेयरिंग करने में दिक्कत आएगी। अब यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि आप देखते होंगे कि सेलेक्ट्रॉनिक्स इन्वर्टर बेचती है। डे कंपनी का इन्वर्टर आपने देखा होगा। वो कंपनी में आप पीछे देखेंगे तो लिक्विड कंपनी पूरा भर देती है। कोई छिपकली ना चला जाए, कोई कीड़ा मकोड़ा ना चला जाए, शॉर्ट ना हो, वाटर प्रूफ रहे, तो कंपनी वाटर प्रूफ बनाने के लिए इतने सारे दिमाग लगाती है। बट वो जब तक चलेगा ना, छप्पड़ फाड़ के चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और अगर वो खराब हो जाएगा तो वो इन्वर्टर बनाने के लिए बड़ी मेहनत लगेगी और वो बनेगा तो ओनली कंपनी के थ्रू बनेगा। और कोई नॉर्मल बनाना चाहता है तो उसके पास सारे पार्ट होने चाहिए, पूरा डेटा शीट होना चाहिए, तब वो बनेगा। बट मेरे पास आएगा तो मेहनत तो करके हम उसे बनाएंगे जरूर, बट प्रिंट अगर जल गया तो दिक्कत आएगी। प्रिंट जलने के बाद इन्वर्टर पूरी तरीके से नहीं बन पाता है, बहुत दिक्कत प्रॉब्लम आती है। तो आपको इन सब बातों का ध्यान देके चलना है। आपको ऐसा इन्वर्टर खरीदना है इसमें लिक्विड का इस्तेमाल ना किया हो, क्योंकि मित्रों अगर लिक्विड का इस्तेमाल किया रहेगा, आप पूरी इंडिया में कहीं लेकर जाएंगे, आप जैसे ही लिक्विड साफ करेंगे नंबर ऑफ वैल्यू मिट जाएगा। आपके पास डेटा शीट रहेगा, आप चेक करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं बहुत सारे मदरबोर्ड इन्वर्टर रिपेयरिंग किया हूँ, लिस्ट नहीं बता सकता। तो ये मेरा एक्सपीरियंस आपको बता रहा है। तो इसीलिए मैं जब मदरबोर्ड का असेंबलिंग करवाता हूँ कंपनी, मैं लिक्विड इस्तेमाल मत करो, जो भी होगा मैं देख लूँगा। अगर आपने लिक्विड डाल दिया तो रिपेयरिंग करने में मदरबोर्ड पूरी तरीके से खराब हो जाता है। ये सच्चाई बता रहा हूँ, आप याद रखना, ऐसी गलती मत करना। वीडियो कैसा लगा लाइक करना और खराब इन्वर्टर मेरे पास भेजना, बनाने के लिए बनाकर दूंगा बिना प्रॉब्लम का।